नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। आइए आज हम तीसरी कक्षा के 10वीं पाठ को पढ़ने वाले हैं। अगर आपके घर में आपकी माँ खाना बनाते समय अगर आप देख लिए तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होता है ना। आपके माँ को बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं ना, ये क्या है, ये कैसा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रही हो बोल के बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं ना आप आपकी माँ को। उसी तरह आप क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपको इस उम्र में जिज्ञासा रहती है, जानने के लिए उत्साह दिखाते हैं, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, है ना बच्चों। ऐसे ही दो बच्चों के बारे में अब हमारे पाठ में दिया गया है। वो जो बहुत ही जिज्ञासु लोग हैं, किस तरह के प्रश्न पूछते हैं जानने के लिए आइए अब हम पाठ में देखेंगे। इनसे मिलिए। ये है क्यूंजिमल, बात बात पर पूछ देते हैं। किस तरह का प्रश्न पूछता है क्यूंजिमल? क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, आप उन प्रश्नों का जवाब दिए या ना दिए, मगर वो प्रश्न पूछता ही रहता है, पता नहीं क्यों। और ये है उनके दोस्त कैसे कैसलिया। उनका दोस्त का नाम क्या है? यहाँ पे दो बच्चे दिख रहे हैं ना हमें, उनमें से एक का नाम क्या है? क्यूंजिमल, और एक का नाम क्या है? कैसलिया। ये कौन सा प्रश्न पूछता है हमेशा? कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। उन दोनों गलती से कभी मिले तो गलती से कभी उन दोनों के मिलन कभी गलती से कभी हुए तो आपस में किस तरह की चर्चा हो जाता है उन दोनों के बीच में, क्यों और कैसे। उन दोनों हमेशा ये दो शब्दों के लेके ही घूमते रहते हैं, यानी घूमते जाते हैं। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। पढ़े और पता कीजिए वो क्यों ऐसा पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। यहाँ पे देखिए, गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। उन दोनों लड़कों को रास्ते में एक आदमी, बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उनको क्या कहता है, ये लोग क्या कहते हैं? गुरुजी बोल के प्रणाम करते हैं। करके उनसे पूछने शुरू करता है। पूछते हुए कैसा पूछता है? जरा ओके, कहाँ जा रहे हो बोल के, किधर जा रहे हो, किधर चले बोले तो क्या है? किधर यानी कहाँ, कहाँ चले रहे हो। नमस्ते, सब उनको भी फिर से बूढ़ा आदमी नमस्ते किए, प्रणाम किया है। जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों। अब क्यूंजिमल प्रश्न पूछा है, बाजार क्यों जा रहे हो बोल के। गेहूँ पिसवाना है इसीलिए बाजार। कैसे कैसे कैसे। अब कैसे लिया पूछा है, क्यों बाजार जा रहे हो बोले तो अब कैसे जा रहे हो। साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर तैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। यानी ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है ना, गाड़ी बोले तो क्या है यहाँ पे? साइकिल। साइकिल शिवदास जी का नाम का आदमी ने उसको दे दिया, क्योंकि वह तैली पकड़कर आटा पिसवाने के लिए, गेहूँ पिसवाने के लिए जा रहे हैं ना, इसीलिए उन्होंने दे दिया है। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। गेहूँ बोले तो सबको मालूम है ना, वीट। गेहूँ को क्यों पिसवाना है बोल को और एक बार प्रश्न पूछता है। पिसवाना कैसे कैसे कैसे। चक्की में भाई, गेहूँ कैसे पिसवाना बोल के प्रश्न पूछे तो गुरुजी जवाब क्या देता है? चक्की में। चक्की बोले तो सबको मालूम है ना, मिल स्टोन, जहाँ जो गेहूँ का पाउडर बनाते हैं, आटा, फ्लोर, ऐसा बहुत सारे पाउडर्स बनाते हैं ना। आटा क्यों 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 भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? गुरुजी ने क्यों ऐसा पूछने के कारण आपको मालूम नहीं, रोटी बनाने के लिए गेहूं को पिसवाना है बोल के फिर से प्रश्न पूछता है। रोटी कैसे कैसे कैसे।
अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। आटा कैसा बनाएंगे बोले तो किस तरह बनाएंगे बताया गया है गुरुजी के द्वारा। कैसे वो आटे को सानेंगे, यानी आटे को साना बोले तो क्या है, आटे को गूंथना। बेलेंगे यानी रोलिंग फ्लोर। तवे पर पकाना, ओके, उसको तवे पे डाल के पकाना है। आग पर फुलाएंगे, तवे पर डाल के नीचे आग लगती है ना चूल्हे के नीचे, उसी तरह पकाएंगे बोल के आटे के बारे में बताया गया है। सानेंगे, क्यों क्यों क्यों? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है। सना हुआ यानी गूंथने के आटा को गूंथने के बाद उसमें पानी रहता है ना, क्योंकि पानी मिला के ही आटा गूंथता है ना, इसीलिए उसमें थोड़ा पानी रहता है ना। आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसीलिए सानेंगे। सूखे आटे को तवे पर डालकर आग आग जलाएंगे तो आग फुलाएंगे तो रोटी ठीक से बनाएंगे। तब पानी सानते समय आटे में पानी जो भी रहता है वह भाप बनकर आटा ठीक से बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना बच्चों सभी को? यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, देखिए 1 2 3 3 तरह से आटा को कैसे सान रहे हैं। ओके ना, आटा को एक परात में लेके सान रहे हैं ना। यहाँ पे अम्मा चूल्हा के ऊपर तवे के ऊपर रोटी को डाल के पका रही है ना। हाँ, ओके। यहाँ पे देखिए, सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या? सानेंगे बोल के कैसे सानेंगे बोल के फिर कैसलिया पूछता है। पूछे तो तुम्हें मालूम नहीं अभी तक परात पर आटा निकालेंगे। यहाँ देखिए परात पर, यहाँ चित्र में हम देख लिए ना, परात पर आटा निकाल के चुटकी भर नमक डालेंगे, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालेंगे उसमें, और फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। या देखिए पानी डालते हुए सानना शुरू किया है ना। तब क्या हो जाता है, ऐसा शुरू करते ही पहले पहले सारा आटा बिखरेंगे। पानी जब आटा में डालेंगे तो पूरा आटा इधर उधर बिक जाता है ना। तब फिर उसे समेटेंगे, फिर उसे बिखरी हुई आटा को एक जगह पे रखने के लिए यानी एकत्र करने के लिए ठीक से रखेंगे। समझे? अच्छा, ओके। परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, ओके। फिर प्रश्न पूछने लगा है दोनों। परात बोले तो क्या है, आप तो बहुत बड़ा प्लेट समझिए, ओके ना। आटा को सानने के लिए उपयोग करने वाला चीज़, उसमें उस प्लेट में क्यों क्यों बोल के कैसे कैसे बोल के फिर प्रश्न पूछते हैं। गुरुजी अब बोल रहा है, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। तुम लोगों के ये प्रश्नों से मेरी चक्की ही, जो जहाँ गेहूँ पिसवाना है के लिए जा रहे हैं ना, वह चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों 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 बंद हो जाएगी? कैसे कैसे कैसे? आप दोनों बंद हो जाएगी क्यों 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 बंद हो जाएगी कैसे कैसे बोल के फिर से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे। जब ये दोनों प्रश्न पूछने में लग गए हैं, तब गुरुजी क्या किया था, साइकिल पे चढ़कर गायब हो गया है, यानी चले गया है वहाँ से, क्योंकि वो लोग ऐसे प्रश्न पूछते ही रहने वाले हैं, कभी भी रुकने वाले के जैसा नहीं दिख रहा है। बच्चों, प्रश्न पूछना है, किसी के बारे में जानने के लिए हमें प्रश्न पूछना है, जानने के लिए कोशिश करना है, मगर उसके लिए एक हद रहता है। उस हद को पार करके और ज़्यादा प्रश्न पूछे तो दूसरों को गुस्सा आ जाता है, वो नाराज़ होके चले जाते हैं, हमें ठीक से भी बता नहीं सकते हैं, है ना बच्चों। जानने के लिए कोशिश कीजिए, मगर एक लिमिट तक ही पूछने के लिए कोशिश कीजिए, बेकार की प्रश्न मत पूछिए। समझ में आ गए ना बच्चों?
धन्यवाद।